जय हिंद। आज हम जानेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे हुई। जैसे हो गया खनिज अयस्क, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई और खनिज और अयस्क में अंतर। ये आपका 2 नंबर में पूछता है 2 अंक में कि इसका अंतर बताइए। यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में, तो इसको आप लोग को तैयार कर लेना है। 2 नंबर में पूछता है खनिज और अयस्क में अंतर। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज की। तो प्राकृतिक में पृथ्वी के अंदर धातुएं जो होती हैं, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे प्राकृतिक में। तो खनिज की परिभाषा क्या है कि प्राकृतिक में पृथ्वी के अंदर, मतलब जो पृथ्वी के अंदर से मिलता है, खुदाई करने से जो प्राप्त होता है धातुएं तथा उस जो धातु होते हैं और उसके यौगिक जो होते हैं, जिस रूप में हमको प्राप्त होता है, हमको मिलता है खोदने पर, उसको क्या कहते हैं खनिज कहते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है कि खनिज को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग बताइएगा कि प्राकृतिक में पृथ्वी के अंदर से खुदाई करने से जो हमको प्राप्त होता है, जो धातुएं प्राप्त होती हैं, जो यौगिक प्राप्त होता है, उसी को हम खनिज कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं, इसको समझ लिया। अब बात करते हैं अयस्क की, बात करते हैं अयस्क क्या होते हैं। अयस्क, अयस्क की बात करते हैं कि अयस्क क्या होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं अयस्क के बारे में। चलिए अब इसका परिभाषा देखते हैं अयस्क का। तो जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके उस खनिज को अयस्क कहते हैं। इसके कहने का इसका परिभाषा क्या है कि कोई भी खनिज हो, अगर उसको हम कम रुपए में, मतलब बहुत से कम सस्ते दामों में उसको हम प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त कर लें, यानी कि कम पैसे देकर आसानी से उसको प्राप्त कर लें, उसी को क्या कहते हैं, उस खनिज को अयस्क कहते हैं। उसी खनिज को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसके यही हो गया, समझ लिए सभी लोग। जो मतलब ज़मीन से मिल रहा है खनिज, उसको अगर हम कम दाम में उसको प्राप्त कर लें प्रचुर मात्रा में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस खनिज का अयस्क कहते हैं। समझ लिया सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग डाल लीजिए खनिज और अयस्क में अंतर। तो आपसे खनिज और अयस्क इसके बारे में भी पूछ लेगा कि खनिज किसे कहते हैं, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िए खनिज और अयस्क। तो परिभाषा तो आपको याद ही हो गया। चलिए अब खनिज और अयस्क के बारे में अंतर को समझ लेते हैं। देखिए खनिज और अयस्क में एक छोटा सा अंतर होता है, बहुत ही बढ़िया अंतर होता है। क्या होता है कि जो सभी अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। आपने परिभाषा में दिया कि अयस्क क्या होता है, खनिजों को जो आसानी से प्राप्त कर लें उसी को अयस्क कहते हैं। तो सभी अयस्क क्या हो गए, खनिज हो गए। लेकिन परंतु सभी खनिज मतलब जो खनिज सभी है वो अयस्क नहीं हो सकते हैं। सही बात है भाई, कि जो सभी खनिज है वो हमको सभी खनिज आसान पैसे से हमको नहीं मिल सकते हैं। जो खुदाई से प्राप्त होता है, जो महंगा होता है, वो आसानी से नहीं मिल सकता। तो सभी खनिज जो होते हैं अयस्क नहीं होते हैं, और सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। क्योंकि जो अयस्क होता है वो खनिजों से हमको सस्ते दाम में जो मिलता है उसी को हम अयस्क कहते हैं। तो समझ में आया सभी को, खनिज क्या होता है, खुदाई से प्राप्त होता है, और अयस्क का क्या होता है, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को अगर हम कम दाम में उसको आसानी से प्राप्त कर लें तो उसको उस खनिज को अयस्क कहते हैं। और खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है कि जो सभी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, और जो सभी खनिज होते हैं अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, और जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।